राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बासोड़ा पूजन कैसे किया जाता है। तो देखिए, बासोड़ा को बासेड़ा, शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। बासोड़ा पूजन सुबह सुबह किया जाता है, मतलब अंधेरे में ही किया जाता है। 5-6 बजे के आसपास हम बासोड़ा पूज लेते हैं। आप अपने घर से बाहर निकलते ही घर के सामने बासोड़ा पूज सकते हैं। जहां पर आपने होली पूजी थी वहां पर बासोड़ा पूज सकते हैं, या आप चौराहे पर भी बासोड़ा पूज सकते हैं। तो बासोड़ा जब हम पूजते हैं तो पहले हम पूजा की थाली तैयार कर लेते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि बासोड़ा पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले तो हमें बिड़कले की एक माला चाहिए होगी। जैसी होली पर माला चढ़ाई थी वैसी ही बिड़कले की एक माला हमें लेनी है। इसके साथ ही हमें 1 लोटा जल लेना है। इस जल में हम थोड़ा मक्खन डाल लेते हैं। आपके पास मक्खन है तो मक्खन डाल लीजिए, मक्खन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मलाई भी डाल सकते हैं। इसके साथ हम तिलक करने के लिए हल्दी ले लेंगे। बासोड़ा के पूजन में हल्दी से तिलक किया जाता है। इसके साथ ही जब हम बासोड़ा पूजने जाएंगे तो सुबह सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा आटा गूंद लेंगे। बिना नमक का आटा हमें गूंदना है और इस आटे की हमें लोई बनानी है। तो देखिए, आटे में नमक नहीं डालना है और पहले दिन आटा गूंद के नहीं रखना है। जिस टाइम पर हम पूजन करने जाएंगे उसी टाइम पर हमें ये आटा गूंदना है। नमक नहीं डालना, बिना नमक का आटा गूंदेंगे और उससे हम इस तरह से लंबी लंबी 5 या तो 7 पेड़ियां बना लेंगे। और जो हम पेड़ियां बनाएंगे उस पे हम उंगलियों के थोड़े निशान भी कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर ये 5 पेड़ियां बना ली हैं। आप 5 या 7 पेड़ियां जरूर बना लीजिएगा। के साथ ही हमें भोग के लिए मीठे चावल लेने हैं। बासी खाने का भोग लगाया जाता है। शाम के समय हम ये चावल बना देते हैं और सुबह जब बासोड़ा पूजते हैं तब इनका भोग लगाते हैं। के यहाँ पर मीठे चावल चढ़ाए जाते हैं, किसी के यहाँ पर गुलगुले, पूड़े, पूरी भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ठंडे खाने का ही भोग लगाया जाता है। साथ ही हमें दही लेना है। देखिए, बासोड़े की जो पूजा है ये ठंडी पूजा होती है और इसमें दही का बहुत महत्व है, तो दही आप जरूर ले लीजिएगा। साथ में ही हमें बाजरा लेना है। तो बाजरे का अनाज आप ले सकते हैं। बाजरा ना मिले तो कोई दूसरा अनाज जो मिल जाए आप वो ले सकते हैं। वैसे बाजरा आपको बहुत आसानी से इस समय पर मिल जाएगा, तो बाजरा हम ले लेंगे। इसके साथ ही हमें दक्षिणा चढ़ाने के लिए कुछ सिक्के लेने हैं। तो ये टोटल सामान है जो कि हमें बासोड़ा पूजन के लिए चाहिए होगा। जब आप बासोड़ा पूजने जाएंगे तो अपना पीलिया जरूर ओढ़ के जाएं। पीलिया नहीं है तो आप अपनी शादी की चुनरी भी ओढ़ सकते हैं। किसी भी शुभ पूजा में हम पीलिया जरूर ओढ़ते हैं। तो पीलिया है तो पीलिया ओढ़ लीजिए, पीलिया नहीं है तो जो आपकी शादी की चुनरी है वो आप ओढ़ लीजिएगा। ये इस थाली को हमें ढक के लेके जाना है। आप चाहें तो जो भी आपका पूजा का कपड़ा है जिससे आप पूजा की थाली ढकते हैं उस कपड़े से इस थाली को ढक के ले जा सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय मायके से जो पोतड़ा आता है उस पोतड़े से इस थाली को ढकते हैं। तो आपके यहाँ पोतड़े की रिवाज है तो पोतड़े से ढक लीजिए, नहीं तो आप किसी भी कपड़े से ढक के ले जा सकते हैं। थाली तैयार करने के बाद सुबह सुबह थोड़ा अंधेरा जब रहता है 5-6 बजे के आसपास ही हम बासोड़ा पूजते हैं। तो सुबह सुबह हम बासोड़ा पूजने जाएंगे। अपने घर के बाहर चौराहे पर या जहाँ पर होली पूजी थी वहां पर बासोड़ा पूज सकते हैं। जहाँ बासोड़ा पूजेंगे वहां पर हम 1 ईंट या पत्थर रख लेंगे। 1 या 2 ईंट आप रख सकते हैं। पहले यहाँ पर जल के छींटे लगाकर हम इसको शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद जो हमने बिड़कले की माला ली है वो बिड़कले की माला इसके ऊपर रखेंगे और फिर हम पूजा करेंगे। तो देखिए, इन्हें माता शीतला का स्वरूप मान के, बासोड़े के दिन शीतला माता का पूजन होता है तो शीतला माता का स्वरूप मान के हम पूजा करते हैं। पहले जल के छींटे लगा देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर तिलक लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर स्नान के लिए जल के छींटे लगा दिए हैं। तिलक के लिए हम हल्दी चढ़ा देंगे। भोग के लिए हमें चावल, जो मीठे चावल हैं वो चढ़ाने हैं। आपके यहाँ पर गुलगुले, पूड़े चढ़ाए जाते हैं तो आप वो चढ़ा दीजिए। भोग हम चढ़ा देंगे। भोग में हमें दही भी जरूर चढ़ाना है क्योंकि बासोड़े का जो पूजन होता है वो ठंडा पूजन होता है। उसके बाद जो आप आटे की लोई लेके आए हैं ये लोई हम चढ़ा देंगे और फिर हम बाजरा चढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो जो चीज़ें हम लेके आए हैं वो सारी चीज़ें हम चढ़ा देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है तो दक्षिणा आप जरूर चढ़ाइएगा। दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर हम जल चढ़ा देंगे। बाद हाथ जोड़कर शीतला माता से प्रार्थना करेंगे, हे शीतला माता आप ठंडी रहना, हारी बीमारी को घर से दूर रखना और मेरे घर में सुख समृद्धि लाना। देखिए, इस तरह से हम बासोड़ा पूज लेंगे। अब यहाँ पे पूजन करने के बाद साइड में ही, थोड़ा सा साइड में ही हम अपने
मायके की माता भी पूजेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए मायके में सुख समृद्धि होना भी बहुत जरूरी है। तो साइड में ही हम थोड़ी सी हल्दी चढ़ा देंगे, चावल चढ़ा देंगे, दही चढ़ा देंगे और जल के छींटे लगा देंगे और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि मेरे मायके की माता भी ठंडी रही हो, वहां पर भी हारी बीमारी ना आए और वहां पर भी सुख समृद्धि बनी रहे। तो इस तरह से अपने ससुराल और मायके की दोनों माता हम पूज लेते हैं। फिर देखिए किसी किसी के यहाँ पर बाजरा बोने की रिवाज है। ये रिवाज सबके यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे है तो आप थोड़ी सी मिट्टी में इस तरह से बाजरा डाल के जल के छींटे लगा देना। ये बहुत शुभ होता है और इसको कहते हैं कि यहाँ पर हमने धन दबा दिया है। और कहते अपने साइड में कोई भी महिला हो, कोई बच्चा, उसे अपने बेटे का नाम लेके कहना, जैसे मेरे बेटे का नाम आयुष है, कि ये आयुष को कह दियो मैंने यहाँ पर धन दबा दिया, ले जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से बाजरा बो देते हैं। फिर अगर आपके यहाँ पर जब आप बासोड़ा पूजते हैं तो कोई दादा भैया है तो दादा भैया की भी पूजा करते हैं। तो दादा भैया अगर है तो जो जो सामान आप लेके गए हैं, जैसे हल्दी, दही और चावल, जो भी चीज़ें आप लेके गए हैं वो सारी हम दादा भैया पर भी चढ़ा देते हैं। अगर आपके यहाँ पर दादा भैया नहीं हैं जहाँ पर आप बासोड़ा पूजते हो तो कोई बात नहीं, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। जब आप बासोड़ा पूजने जाएं तो रास्ते में अगर नीम का पेड़ मिल जाए तो आते टाइम आप नीम के पेड़ का भी पूजन जरूर करें। हल्दी, दही, चावल चढ़ा के जल चढ़ा दें, इसी तरह आसानी से पूजन हो जाता है, क्योंकि शीतला माता के पूजन में नीम का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। नीम का पेड़ है तो आप पूजन कर लीजिएगा, पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बासोड़ा पूज के सीधा अपने घर आ सकते हैं। घर आते ही घर के दोनों कोलों पे हमें हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और दोनों कोलों को जल से सींच देना है। तो इस तरह से स्वास्तिक बना के जल सींच के फिर हम अपने घर के अंदर आएंगे और बासोड़े का पूजन पूरा हो जाएगा। बासोड़े के दिन बासी खाना ही खाया जाता है, तो आप शाम को ही खाना बना लें और बासोड़े के दिन आप बासी खाना खाएं। कुछ लोग बासोड़े का पूजन सुबह बासी पानी से, यानी रात को बाल्टी वगैरह भर के रख देते हैं और सुबह उस पानी से नहा के बासोड़े का पूजन करते हैं, और कुछ लोग बिना नहाए बासोड़े का पूजन करते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो बासोड़े का पूजन बिना नहाए किया जाता है। आपके यहाँ जैसे भी किया जाता हो उस तरह से आप कर सकते हैं। कि बासोड़े का पूजन कब किया जाता है, तो किसी किसी के यहाँ पर होली के बाद जो सोमवार आता है उस दिन बासोड़े का पूजन करते हैं। किसी किसी के यहाँ पर होली के दिन जो मंगलवार आता है उस दिन बासोड़े का पूजन करते हैं। किसी किसी के यहाँ पर होली के बाद जो सप्तमी तिथि आती है तो सप्तमी को बासोड़े का पूजन करते हैं, और किसी किसी के यहाँ पर होली के बाद जो अष्टमी तिथि आती है उस अष्टमी को बासोड़े का पूजन करते हैं। तो आप चाहें, आपके यहाँ सोमवार को पूजता है तो सोमवार को पूज लीजिए, मंगलवार को पूज लीजिए, सप्तमी को पूजता है तो सप्तमी को पूज सकते हैं, या अष्टमी को पूजता है तो अष्टमी को पूज सकते हैं। बासोड़ा चाहे आप किसी भी दिन पूजे, पूजा की विधि यही रहती है। फ्रेंड्स, बासोड़ा पूजन की ये बहुत ही सरल विधि है। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। शीतला माता की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय शीतला माता, राधे राधे।